हेलो, गुड मॉर्निंग। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं एक और नया विषय लेकर आई हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। आज भी मैं उच्चारण और प्रोनंसिएशन पर बात करूँगी कि इंग्लिश में और हिंदी में प्रोनंसिएशन में क्या फ़र्क है। जिस शब्द को हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं तो इंग्लिश में थोड़ा फ़र्क कैसे आ जाता है, इस बात पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बेसिक ज्ञान वाली पाठशाला में। उच्चारण पर हम ध्यान देंगे। उच्चारण समझने के लिए सबसे पहले मैं एक वर्ण विच्छेद की बात करूंगी कि जब हम हिंदी में जो शब्द लिखते हैं उसमें क्या क्या वर्ण उसमें अंकित होता है, उसको मैं वर्ण विच्छेद करके बताती हूँ। तब उसके बाद बताऊंगी कि इसको इंग्लिश में ऐसे क्यों बोला जाता है। तो वर्ण विच्छेद, मैंने एक बालक शब्द ले लिया। बालक शब्द है जिसको हम विच्छेद करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यंजन या कॉन्सोनेंट बोलने के लिए उसमें वॉवेल्स या स्वर की ज़रूरत होती है ना। ये तो सब जानते हैं कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। क्यों? क्योंकि जो स्वर गले कंठ से हम आता है वो बाहर निकलता है, तभी आवाज़ दूसरे तक पहुंचती है। और जो व्यंजन है, जैसे क है, क में अ मिला हुआ है, इसलिए क की आवाज़ आप तक आ रही है। अगर हम कहें क में स्वर ना मिलाएं तो क स्वर बाहर ही नहीं आएगा। तो इसमें व्यंजन में स्वर का मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसमें स्वर या वॉवेल्स मिले होते हैं, तभी हम आवाज़ को बाहर निकाल पाते हैं, है ना। इतनी बात तो सब जानते हैं। अब वर्ण विच्छेद करके भी देख लेते हैं कि कैसे। अब जैसे बा, ल और क, अब बोलने में क्या आता है, बा आ की आवाज़ आ रही है, और ल में भी अ की आवाज़ आ रही है, और क में भी अ की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ यानी कि कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं वो बात करते हैं। बालक में ब में से अगर हमने स्वर हटा लिया तो ब में हलंत लगा दिया, हल लगा दिया, ब प्लस आ, ल प्लस अ, क प्लस अ। इसको हमने कैसे बनाया, ब और आ मिलकर बा बन गया, ब में बड़ा आ मिलकर बा बन गया, ल में अ मिलकर ल बन गया, क में अ मिलकर क बन गया। बालक, क की साउंड आ रही है, लेकिन हम अलग से इसमें आ नहीं लिखते हैं, क्योंकि हिंदी का जो है तरीका, व्याकरण ही यही कहती है कि क उसमें स्वर मिलता है तब हम इसको ऐसे लिख पाते हैं। अगर इसमें स्वर नहीं होगा तो हम इसमें हल लगाते हैं। हल का मतलब है इसमें स्वर नहीं है। ठीक है। अब दूसरी बात पर आते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से, ये बिना स्वर या वॉवेल की सहायता से नहीं बोले जा सकते। इंग्लिश में भी 26 होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। इंग्लिश में भी इनकी सहायता करके ही शब्द को बनाया जाता है। ओके, ये भी सब जानते हैं, लेकिन मैं जब ध्यान दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि अगर हम हिंदी में हरे राम बोल रहे हैं तो इंग्लिश में हरे रामा क्यों बोलते हैं। हिंदी में हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो इंग्लिश में हरे कृष्णा हो जाता है। गोविंद है तो गोविंदा बन जाता है। अशोक है तो अशोका क्यों बन जाता है, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये इतना प्रचलित हो चुका है ये जो प्रोसेस है कि हम हिंदी भाषी भी, हिंदी बोलने वाले भी अशोका, गोविंदा, रामा ऐसे बोलते हैं। वो इस बात को समझ ही नहीं, उनसे कहें कि भाई हिंदी में तो राम होता है, इंग्लिश में क्योंकि स्पेलिंग में ऐसे आ जाता है इसलिए रामा प्रचलित हो गया है, तो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ये रामा क्यों बना है। अब देखो, राम का राम ये शब्द है, इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वर्ण विच्छेद करके बताती हूँ। र
हलंत है, प्लस आ, क्योंकि इसमें आ बड़ी आ की मात्रा है तो आ स्वर है, बड़ा आ दीर्घ स्वर है तो आ। इसके बाद म में ह्रस्व आ है तो इस तरह से, अब जिसको जोड़ेंगे तो रा म, क्योंकि म में हलंत लग उतर गया क्योंकि ये आ इसमें मिल गया, इसलिए ये राम बन गया। जब हम भजन करते हैं तो हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन जो दूसरा मंदिर है आइस्कॉन, उसमें क्या बोलते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसे होता है ना। तो हरे रामा हरे कृष्णा, इसलिए क्योंकि ये जो जब हम इंग्लिश में भी हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखो, राम, ये र से आर बना, आ से ए, डबल ए हम कह लें इस तरह से, रा, और म बना और म में अ है इसलिए ये अ बन गया। अब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो रामा ही बोलेंगे ना, रामा, क्योंकि आ लगा हुआ है। अगर हम इसको हिंदी वे में देखेंगे तो ये राम ही है ना। इसी तरह से हरे कृष्णा में भी ए लगा हुआ है इसलिए हम इसको प्रोनाउंस करते हैं हरे कृष्णा, लेकिन हिंदी में कृष्ण, ऐसे गोविंद गोविंदा, है ना। इसी तरह से अशोक, सम्राट अशोक का नाम लेते हैं। इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं, इंग्लिश के नॉवेल है, इंग्लिश की कहानी स्टोरी है या हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखा होता है तो वो सम्राट अशोका बोलते हैं, अशोका, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा हुआ, के आगे ए लगा हुआ है, क्योंकि ए के बिना क की साउंड आएगी ही नहीं बाहर। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आजकल आज योग दिवस है तो उसको योगा दिवस, योगा डे बोलते हैं, तो वो इसीलिए, इसी कारण योग से योगा बना, क्योंकि योग को भी मैं लिख कर बताती हूँ। योग है, इसको अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस तरह से करेंगे, य प्लस ओ, क्योंकि ओ स्वर है इसके अंदर, प्लस ग प्लस अ, यो और ग, है ना, यो ग। अब इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो यो, य ओ, यो, और ग, क्योंकि ग में अ मिला हुआ है तो ये वाला अ इस तरह से आ जाता है, योगा, योगा प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में अगर हम योगा बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश में प्रोनाउंस हो रहा है, योग बोल रहे हैं तो वो हिंदी में बोला जा रहा है। ये छोटी छोटी सी बातें हमें पता होनी चाहिए, हमें बच्चों को बताना चाहिए कि इसको इस तरह से योग और योगा में क्या अंतर है, या यो राम या रामा में क्या अंतर है। वो एक ही चीज़ है, सिर्फ लैंग्वेज फ़र्क होने के कारण प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क आ रहा है। बस इतनी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो मेरी बात क्लियर हो गई और अब हम अगले वीडियो तक के लिए वेट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।